आप देख रहे हैं दैनिक लोकफन न्यूज, बेबाक आवाज, खास खबरों के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन खैर मकदम है, स्वागत है आपका दैनिक लोकफन चैनल में। नाजरीन, कोरोना के ख़तरात को बढ़ते हुए देखा जा रहा है, जिसकी वजह से महाराष्ट्र के औरंगाबाद ज़िले कलेक्टर ने ऐलान किया कि 11 मार्च से 4 अप्रैल तक के लॉकडाउन किया जाएगा, जिसमें नाज़रीन 5 दिन तो काम करना है और 5 दिन मार्केट चालू रहेगा, जिसमें 2 दिन यानी शनिचर और इतवार ये फुल लॉकडाउन में रहेंगे, यानी कड़क लॉकडाउन रहेगा, मार्केट बंद रहेगा। अब 2 दिन में किस तरह से इकोनॉमिक सिस्टम का नुकसान हो रहा है, इस बात को जानने के लिए हम एसटी महामंडल के ऑफिस सिल्लोड़ में आए हुए हैं और प्रवीण भोंडवे जो प्रमुख हैं यहाँ के, उनके ऑफिस में हैं। अब हम उनसे जानना चाहेंगे कि इस बात को लेकर के कल शनिचर यानी पहला दिन था जो कड़क लॉकडाउन हुआ और आज का दूसरा दिन है इतवार, तो ये 2 दिनों में किस तरह से नुकसान वो समझ रहे हैं कि कितना नुकसान हुआ है, वही जानकारी लेने के लिए हम यहाँ पर आए हैं और उनसे जानकारी लेते हैं। पिछले साल तो जो लॉकडाउन हुआ है कोरोना को लेकर, उस वक्त तो बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ा है और बहुत सारे जो चालक और कंडक्टर जो थे उनकी पेमेंट का भी मसला हुआ था। लेकिन अभी फ़िलहाल अब जो कल से जो हुआ है, तो इसमें क्या दुश्वारियाँ जा रही है इकोनॉमिक को लेकर? हालांकि जनवरी महीने के आखिरी तक या थर्ड डिकेड तक लगभग एसटी पहले तौर तरीके पे आ गई थी, पर ये बीच में जो ये लॉकडाउन फिर से जाहिर हुआ है और जिसमें हफ्ते में शनिवार और रविवार के दिन पूरे दुकानें और कारोबार बंद रहने वाले हैं, इसकी वजह से हमने तो पूरे जो लोग हैं उनको सबको उनकी ड्यूटी लगाई थी, पर जैसे कि लॉकडाउन की वजह से लोग घर से बाहर निकले नहीं, तो ज़्यादातर हमको बसेस रद्द करनी पड़ी। फिर भी जो लोग यहाँ पे आए, बसेस कितनी चालू थी और कितनी रद्द करना पड़ी आपको? लगभग अपने यहाँ से 40 शेड्यूल जाते थे, तो फिलहाल उसमें कि हम 16 से 18 बसेस भेजे बस। अच्छा, 16 से 18 बसेस, यानी कि 22 से 20 बसें बंद की थी। हाँ बिल्कुल। और जो आमदनी थी कि करीबन हम 15 से 16 हज़ार किलोमीटर करते थे और 3.25 लाख तक इनकम आता था रोज़ का। अच्छा, डेली का 3.25 लाख का इनकम था, तो अभी कितना फ़र्क पड़ा है सर उस पर? की वजह से अभी 15,500 के बजाय 5,500 किलोमीटर हो रहे हैं और आमदनी करीब 1.5 लाख के आसपास। 3.25 लाख से घटकर 1.5 लाख पर आमदनी आ चुकी है। तो है अभी फ़िलहाल जब इतनी आमदनी कम हो गई है, तो ड्राइवर और कंडक्टर का किस तरह से पेमेंट किया जाएगा? हाँ, वो तो अभी पॉलिसी मैटर है, क्योंकि पहले ही हालात इतने सटीक नहीं थे। फिर भी जैसे कि जो अर्निंग है हमारा ईपीकेएम वो अगर अच्छे से रहा, 29-30 के करीब रहा, तो पेमेंट का भी मसला नहीं आएगा, लेकिन ऑपरेशन बढ़ना भी ज़रूरी है। फ़िलहाल ये 2 दिन में हमने हर एक रास्ता कवर करे, मालेगांव, कन्नड़, जालना, औरंगाबाद, पर रिस्पांस कम होने की वजह से वो किलोमीटर बढ़ा नहीं पा रहे, तो दिक्कतें आ सकती है आगे। और सर रिस्पांस तो कम होने ही वाला है, क्योंकि जो न्यूज़ेस जो आ रही है कोरोना को लेकर, तो इस कोरोना को लेकर बहुत सारों की मौत वाक़ई हो रही है, इस तरह की खबर भी आ रही है, तो पब्लिक डरी हुई है और डरने की वजह से वो घर में रहना ही मुनासिब समझ रही है, तो इकोनॉमिक सिस्टम पर इससे बहुत बड़ा असर पड़ रहा है। तो अब इस ताल्लुक़ से आप क्या कहना चाहेंगे? क्या कोरोना इसी तरह से साल भर दौड़ते रहना चाहिए, या फिर उसकी खबर हमेशा जारी रहना चाहिए, या उसके लिए कोई इलाज निकलना चाहिए और सब सिस्टम अच्छी तरह से लागू होना चाहिए? देखिए, कोरोना तो हमेशा के लिए रहे ऐसा तो कोई चाहेगा नहीं, लेकिन ज़िंदगी आम होनी चाहिए। इसके लिए जो निगरानी है, सावधानी है, सब लोग बरते और वो पाबंदी जो है सरकार ने लगाई है उस पर अमल करें, क्योंकि ज़िंदगी रुक कर तो चल नहीं सकती, ज़िंदगी तो चलने का नाम है। तो भगवान ने चाहा तो ये सब आम हो जाएगा और इसमें जो लसीकरण है उसकी तादाद भी बढ़ाने से अपने को राहत मिलेगी। तो आशा करते हैं कि बहुत जल्दी आसार सामान्य हो और जो जिस तरीके से ये पेशेंट की तादाद बढ़ रही है वो भी बहुत हद तक कम होती जाए और लसीकरण की मात्रा बढ़ती जाए।
नाजरीन, जैसा कि हम आपको दिखा रहे हैं कि इकोनॉमिक सिस्टम पर किस तरह से मार पड़ रही है। अभी नाजरीन, अभी हमने आपको बताया कि सिल्लोड के बस स्टैंड पर जब हम वहाँ पर मौजूद थे, वहाँ पर जो प्रमुख है एसटी महामंडल के सिल्लोड के प्रमुख प्रवीण भोंडवे, उन्होंने बताया कि तकरीबन लॉकडाउन के ओपन होने के बाद उनका जो इकोनॉमिक सिस्टम है वो काबू में आया था और तकरीबन 4.25 लाख तक के उनका बजट दिन का जा रहा था। लेकिन जब से, यानी कि कल से ही जो 11 मार्च 4 अप्रैल तक के शनिचर और इतवार का कड़क लॉकडाउन किया गया है, तो पहले ही दिन यानी कल 13 मार्च को और आज 14 मार्च को देखा गया उनका कि पहले ही दिन उनका आंकड़ा बिल्कुल गिर गया बजट का। तो उन्होंने बताया कि तकरीबन 1.5 लाख के करीब उनका बजट आया है। 4.25 लाख कहाँ पर और 1.5 लाख कहाँ पर। तो नाजरीन, इसी तरह से हम यहाँ पर सिल्लोड में जो इतवार के दिन बाज़ार लगता है वहाँ का नज़ारा आपको करा रहे हैं कि वहाँ पर देख रहे हैं आप कि वहाँ पर बिल्कुल पाल खाली है, लपेट कर उनका जो मटेरियल है जिस पर वो जमाते हैं अपना सामान, वो बांध कर रखा हुआ है। तो नाजरीन, यहाँ पर सिल्लोड में इतवार के बाज़ार में किसान लोग तकरीबन 100 के करीब खेड़े से लोग यहाँ पर आते हैं जो कि अपना माल बेचते हैं और उस माल से जो रकम आती है उस पर अपना गुजर बसर करते हैं। तो अब यहाँ पर देख रहे हैं आपके बिल्कुल खाली पड़े हुए हैं, यहाँ पर किसी को आने की इजाज़त नहीं है। अगर कोई आता है और मंडी लगाता है तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि शासन की गाइडलाइंस आई है। तो शासन ने जिस तरह से कोरोना वायरस से ख़तरा बढ़ सकता है, लोगों की जान का नुकसान हो सकता है, इस तरफ शासन ध्यान दे रही है। तो इस तरफ भी ध्यान दे कि अगर वो कुछ कमाएंगे नहीं और उनके पास अगर पैसा नहीं आएगा तो वो भूखमरी से भी मर सकते हैं। तो लोगों के इकोनॉमिक सिस्टम पर भी स्थानिक प्रशासन को चाहिए कि उस तरफ भी ध्यान दें और थोड़े पैमाने पर, कुछ पैमाने पर लोगों को इसकी इजाज़त दें, ताकि लोग कहीं ऐसा ना हो कि रोज़गारी की कमी की वजह से कोई फांसी ले ले या कोई मर जाए या कोई टेंशन ले ले। हो सकता है बहुत सारे कोई घरों में बहुत सारे अफराद होते हैं। नाजरीन, मैं आपको नज़ारा करा रहा हूं, देख सकते हैं आप कि पाल बंधे हुए हैं लेकिन यहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं है। अगर वो यहाँ पर आते भी हैं तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। तो स्थानिक प्रशासन को ज़रूरी है कि यहाँ पर थोड़ी तवज्जो दे। जो दुकानदार हैं, जो सब्ज़ी पाला बिक्री है, जो फ्रूट्स बेचने वाले हैं, इन पर तवज्जो दें, क्योंकि इस तरह का बड़ा नुकसान इकोनॉमिक उनका हो रहा है। और इस पर न जाने कितने लोग खेड़ों से आते हैं और इसके इंतज़ार में होते हैं कि कहीं दुकानें लगें और दुकानें लगने के बाद में उनका इनकम हो और हफ्ते भर का इनकम और उनके घर वालों का खाना पीना उस पर ही डिपेंड होता है। लेकिन अगर इस तरह से लॉकडाउन चलता रहेगा और लस का कोई इंतज़ाम जल्दी से नहीं किया जाएगा तो हो सकता है कोरोना से तो बाद में मरे, पब्लिक भूखमरी से पहले मर जाएगी। कहाँ के हैं तुम? वडाड़ा। तो आप कहाँ से आ रहे हैं अभी? इधर घाटी दवाखाने से। अच्छा, कोई रिक्शा वगैरह मिली नहीं आपको अभी? अच्छा, तो अभी वडाला जाना है। तो अब वडाला जाने के लिए फिर गाड़ी का इंतज़ाम, कोई गाड़ी? अभी कोई गाड़ी नहीं है। क्या नाम है तुम्हारा? कृष्णा पांडे। अच्छा, ऑपरेशन के लिए गए थे क्या? ऑपरेशन हो गया? अच्छा, पेशेंट को पैदल लेकर चल रहे हैं, रिक्शा ढूंढे, रिक्शा नहीं है वहाँ पर। और अभी भी वडाला आप जाएंगे तो आपको वो गाड़ी का देखना है क्या नहीं है। अब वो भी प्रॉब्लम है अभी। और ऑपरेशन हुआ है अभी? अच्छा, ये कौन है जिनका ऑपरेशन हुआ? आपकी माँ है। अच्छा, माँ है। अच्छा,